इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 5। और कैसे आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुराना ही तो सिखा रहे हैं। काश जब हम छोटे होते तो हमारे मम्मी पापा हमें जब सुबह सुबह उठाते थे, कहते थे चलो चलो स्कूल जाना है, चलो चलो ये काम करना है, चलो चलो वो काम करना है, कभी कहते चलो चलो मुस्कुराना है। उन्होंने नहीं किया तो क्या हम भी नहीं करेंगे? अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाएंगे, खुद भी मुस्कुराएंगे, रोज घर में एक अभ्यास करेंगे। चलो सब लोग साथ में बैठो, साथ में बैठकर आरती करना जितना जरूरी है, संध्या आरती करना, मॉर्निंग आरती करना समूह के साथ, उतना ही बैठना सारे परिवार को एक साथ बैठकर मुस्कुराना जरूरी है। सबको साथ बैठाएंगे, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, घर में कितने भी मेंबर्स हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कहीं जाते हो, साथ बैठेंगे और कहेंगे मुस्कुराओ। तो कहेंगे क्यों मुस्कुराओ? बोले कारण मुस्कुराओ, कोई जरूरत नहीं है मुस्कुराने के लिए, कारण ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी कारण नहीं देती। ये जिंदगी कभी हंसने का कारण नहीं देगी, क्योंकि हमने जिंदगी को बोझ बना रखा है। हमने जिंदगी को बहुत हैवी कर लिया है, जो कि बहुत सरल है। हमें बस ये बताना है कि जिंदगी को हम बताएंगे कि हम तो मुस्कुराते हैं। और जब हम यूनिवर्स में यह कारण स्माइल डालेंगे, तो मित्रों सबकॉन्शियस के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस यानी दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड चेतन मन और एक अवचेतन मन। ये जो अवचेतन मन है ना, इसको ना सही गलत उचित अनुचित में भेद करना नहीं आता है। ये केवल इमेजेस पर काम करता है। इसके पास लॉजिक्स होते ही नहीं है, इसके पास तर्क नहीं होते हैं। ये तो केवल जो जो हम बार बार बोलते हैं, ये कहता है अच्छा इनको यही चाहिए, और ये उसी को मैनिफेस्ट कर देता है। मैनिफेस्टेशन कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो जब आप बार बार आप अकारण हंसोगे ना, और एक फिक्स टाइम पर हंसोगे, तो आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाएगा, अच्छा हंसना है, अच्छा इनको स्माइल अच्छी लगती है, अच्छा मतलब इनको और स्माइल देनी है। पहले आप अकारण हंसोगे, आपका सबकॉन्शियस आपका हंसता हुआ चेहरा रजिस्टर कर लेगा, फोटो खिंच जाएगा उसमें। फिर आप आसपास अगर सबको लेके हंसोगे, तो सबकॉन्शियस सबके चेहरे का फोटो खींच लेगा अपने आप, और फिर वो यूनिवर्स में इन चेहरों को भेज देगा, हंसते हुए चेहरों को। और यूनिवर्स से जाकर कहेगा ये चेहरे हंसना चाहते हैं, इनको थोड़ी और हंसी भेजो। अब यूनिवर्स हमारे लिए काम करेगा, और यूनिवर्स हमें हंसने की वजह भी देगा। और हम सोचेंगे अरे हम तो अकारण हंसते आए एक हफ्ता, अब क्या हो रहा है? अब तो हमको हंसने की कारण ही मिलते जा रहे हैं। हर समय कोई ऐसी एनर्जी आ रही है कि हमको हंसा रही है, हमको मुस्कुरा रही है। इसलिए मैनिफेस्टेशन पर काम करना हो तो प्रणेता विचार पर काम करना चाहिए, मूल विचार पर काम करना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्शियस प्रणेता, प्रणेता विचार किसे कहते हैं? बिल्कुल जड़ वाला विचार, एकदम जड़ वाला विचार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सबकॉन्शियस को पैटर्न को फीड करें, मेरे नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने आप को एक अच्छी अफर्मेशन दी। लेकिन अगर इस अफर्मेशन की जड़ में यह भाव है कि मेरे नंबर कम आते हैं, तो सबकॉन्शियस वो जड़ वाला भाग पकड़ेगा कि मेरे नंबर कम आते हैं, कि अगर इनके नंबर कम आते हैं तो इनको कम नंबर चाहिए, तो इनके नंबर कभी ज्यादा आ ही नहीं सकते। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके मन में संशय है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, लाखों बच्चे बैठते हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और फिर आप अफर्मेशन डाल रहे हैं, मेरा क्लियर हो रहा है, मेरा क्लियर हो रहा है। सब कॉन्शियस आपके कॉन्शियस रिपीटेशन को नहीं पकड़ेगा, वो आपकी एनर्जी लेवल को पकड़ेगा, आपके जो जड़ में कारण है उस कारण को पकड़ेगा। तो अपनी अफर्मेशंस को अकारण बनाइए, और इसीलिए अफर्मेशंस को विजुअलाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान में क्या हो रहा है? ध्यान में हम सबकॉन्शियस को ट्रेंड कर रहे हैं। आप कोई भी ध्यान उठा लो, 35 मिनट का आप नो टाइम जोन में चले जाते हो। एक ध्यान लगातार 21 दिन, 90 दिन, 40 दिन करने से चेतना में परिवर्तन हो जाता है। तो हम मुस्कुराने का अभ्यास करें अपने आपको एक, या फिर एक काम करना, हंसी तो आएगी इस बात पर हंसने की तो बात चल रही है, अपना एक खिलखिलाता हुआ अच्छा हंसता हुआ फोटो खूब अच्छा सा निकालना, और उसे दीवार पे लगा लेना कहीं, ठीक है? और उसको देख देख के हंसना, ठीक है, रोज। अरे हम तो ऐसे हंसते हैं। और बार बार जब दिन भर में उस फोटो को देखोगे, तो आपके घर वाले भी देखेंगे। अब क्या होगा? सबका सबकॉन्शियस ट्रेंड हो जाएगा। साइंटिफिक है। आपने अपना एक फोटो निकालवाया, ठीक है, और उसको दीवार पर लगा लिया। अब आपके घर के मेंबर जो भी आएंगे, बोले तुमको कोई नया नया धुलता है, हंसता हुआ फोटो लगा लिया। पर कोई गुस्से में ये बात नहीं कहेगा, हर कोई हंसते हुए कहेगा ये हंसता हुआ फोटो लगा रखा है। अब सबके सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है? हंसता हुआ फोटो, हंसता हुआ फोटो, हंसता हुआ फोटो। और आपका सबकॉन्शियस तो उसको देख ही रहा है। आप देखना 40 दिन में वो एक फोटो मैजिक कर देगा, इसलिए फोटो में शक्ति है। हम क्यों भगवान की फोटो लगाते हैं घर में? हम क्यों महापुरुषों की फोटो लगाते हैं? हम क्यों परम पूज्य गुरुदेव की फोटो लगाते हैं? सिंपल सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग है। मूर्ति पूजा क्यों आवश्यक है? इट इज सिंपल ट्रेनिंग टू सबकॉन्शियस। ये मेरे गुरु है, मुझे संभाल रहे हैं, ये मेरा ईश्वर है, मुझे संभाल रहा है। जब बिल्कुल सब तरफ से हार जाते हैं, तो जाके बैठते हैं ना घर के मंदिर में। सबकॉन्शियस ट्रेंड है कि जब बिल्कुल कुछ ना बचे, तो मंदिर में दिया जगाओ, भगवान के आगे माथा टेको। ये ट्रेनिंग है सबकॉन्शियस की, डीएनए से हम लोग इस तरह ट्रेंड है। आप करके देख लो मैजिक, आपको बड़ा मजा आएगा। मेरे घर में मेरी एक हंसती हुई फोटो लगी हुई है, मुझे किसी ने गिफ्ट में भेजी थी, है ना, बट आई रियलाइज दैट। और वो फोटो भगवान गुरुदेव ने लगवा दी, एक नहीं दो लगी हुई है, वो लगवा दी गुरुदेव ने, और वो बेडरूम में लगी हुई है। तो ऑन एंड ऑफ मेरा बेटा भी उसे देखता है, तो कहता है यार मम्मी हंसती रहती हो तुम इस फोटो में। अब क्या हो रहा है? ट्रेनिंग हो रही है। तो मुझे अब समझ में आता है कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग मी,
और मेरी स्माइल उस वो 2-3 साल पहले आई होगी कभी से कहीं से। तो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग माई लाइफ, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि हर छोटी चीज में कोई विज्ञान छुपा है। हम अगर इसको समझ जाए, मैंने आपके साथ साथ सीखा ही अभी अभी, इसीलिए कह रही हूँ कि स्वाध्याय की ऊर्जा में हम सब साथ बैठे हैं, हम साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, हम साथ साथ लर्न कर रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव जिस गहरे खजाने को हमें दे रहे हैं, बस हम इसे ध्यान से समझ लें, हम इसे ध्यान से कॉपी करना शुरू कर दें, ध्यान से इस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, अगला स्टेप अपने आप मिल जाएगा। तो चलो सब खिलखिलाओ, जिसको हंसी नहीं आ रही हो ना उसको इस आवाज से हंसी आ जाएगी। हे ऐसे करो, चलो रिपीट करो, हे। नहीं आ रही, अब करो हा। अभी भी नहीं आ रही, अब बोलो हो। अब जब तुम 4-5 बार ये करोगे तो तुमको हंसी आ जाएगी। अपने आप को देखो शीशे में, अपने मोबाइल ऑन करो, मोबाइल में अपनी शक्ल देखो और अपने आप को देख के करो हे हो हा। और थोड़ी देर में तुम हंसने लगोगे। पहले आर्टिफिशियल हंसोगे, पर आर्टिफिशियल हंसते हंसते ये हंसी कब ओरिजिनल हो जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। और फिर तुम कहोगे अरे हम तो हंस रहे हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कितना भी स्ट्रेस आए लाइफ में, कभी बहुत स्ट्रेसफुल फील करो ना, तो बोलना स्ट्रेस भैया थोड़ी देर जरा साइड तो बैठना, बाजू बैठ। स्ट्रेस भैया को बोलना भाई भाई तुझे ट्रेन करेंगे, हम तुझे एंटरटेन करेंगे, थोड़ी देर के लिए साइड हो जा, थोड़ी देर के लिए। क्यों? स्ट्रेस भैया पूछेंगे क्यों साइड होना है, अरे तू हट ना साइड, हम तुझे बताते हैं क्यों होना है, हम तुझे अपना एक वर्जन दिखाएंगे। अच्छा स्ट्रेस भैया बोलेंगे अच्छा दिखाओ अपना वर्जन। अब अपने मोबाइल के कैमरा ऑन करना, एक मिरर लेना और मिरर में हे हो रिपीट करना शुरू कर देना। आपके साथ आपके स्ट्रेस भैया भी हंसने लगेंगे। उससे क्या होगा? ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा। जब ब्रेन के को ऑक्सीजन लेवल मिलेगा तो समाधान निकल कर आएगा। साइंटिफिक है, कोई मैजिक नहीं होगा, सारे समाधान तो भीतर है। जब आप ऐसे हंसोगे तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो बॉडी में क्या होगा? चार्जिंग होगी, एनर्जी बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ब्रेन में स्ट्रेस कब होता है, बीपी कब होता है? जब ब्रेन को ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से नहीं मिलता है। जब हम ये करेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से जाएगा, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से जाएगा तो जो गॉड सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, गॉड स्पॉट होता है ब्रेन में, वो एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों ब्रेन के बीच में बैलेंस अच्छा बनेगा और समाधान भीतर से निकल कर आएगा। अगर पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है तो मेमोरी बढ़ने लगेगी। जब भी लगे कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा, चैप्टर को बोलना भैया हम तुझे थोड़ी देर में याद करेंगे, जरा हम पहले 2 मिनट हंस लें और फिर हंसने के बाद चैप्टर याद करना, देखो कितना बढ़िया बढ़िया से मेमोरी तेज होगी और चैप्टर याद हो जाएगा। ये सब टेस्टेड है, ये भूलना मत। क्योंकि स्ट्रेस तो रोज लेते हो ना, 24 घंटे में एक आध बार तो ले ही लेते हो। ये तो घर में बाजू में बैठा भाई बहन टाइप है, पता नहीं कितनी दोस्ती कर रखी है इससे। अब दोस्ती कर रखी है तो अच्छे से निभाओ। वो स्ट्रेस भैया हंसने के लिए तो आए हैं, थोड़ा उन्हें भी हंसाओ, थोड़ा हम भी हंसे। अब गुरुदेव इतना दिव्यता से समझा रहे हैं तो उसको जिए तो सही। तो मुस्कुराना एक कला है, और मुस्कुराना एक कला है इसलिए, और 16 कलाओं का जो मालिक है वो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। 16 कलाओं का मालिक कौन है? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। हम भजन गाते हैं ना, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, 16 कला का मालिक है। और पूरे विश्व को चलाना है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों को चलाना है, फिर भी वो हर समय मुस्कुराता रहता है। तो हमारे तो भगवान की कोई सूरत, कोई ऐसी फोटो आज तक देखी जिसमें मुस्कुराहट ना हो? कभी देखा भगवान जी का उतरा हुआ चेहरा किसी फोटो में? बना ही नहीं सकते, कल्पनाओं में ही नहीं है। कोई चित्रकार चाहकर भी भगवान का सैड चेहरा नहीं बना सकता। आप इमेजिन करिए, हम जितने भी भगवान को मानते हैं वो इतने दिव्य हैं। अगर हम सूर्य को भी देखेंगे ना तो कहेंगे मुस्कुराता हुआ सूर्य दिख रहा है। तो जब हम भगवान को मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं, सूर्य को खिलखिलाता हुआ देख सकते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं देख सकते? अपने आप को क्यों ट्रेंड नहीं कर सकते? ये प्रश्न हमको अपने आप से ही करने की आवश्यकता है। और इतना सुनने के बाद भी, अगर इतना सुनने के बाद तो सब मुस्कुराएंगे, अगर तो कहीं है ही नहीं। मैं तो पक्का पक्का मान रही हूँ कि सारे हंस रहे हैं और सबको पता चल गया है इट इज सिंपल टू स्माइल, इट इज सिंपल टू स्माइल, इट इज मैजिकल टू स्माइल, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू स्माइल। अगर आप हंसेंगे नहीं तो फिर अवसाद और चिंताओं में घिरे रहेंगे। अगर चिंता और अवसाद से मुक्त होना है तो स्माइल करना शुरू कर दो। अब गुरुदेव कह रहे हैं मित्रों, अगर आपके भीतर कदाचित अध्यात्म आ गया तो आपके चेहरे से मिठास बरसेगी। चेहरे से तो चेहरे से, वाणी से भी बरसेगी। मेरी वाणी से नहीं बरस रही, मैं कितना गुस्सा भी करती हूँ कितनी बार, फिर भी मिठासी फील होती है ना। चेहरे से भी बरसेगी, आपके व्यवहार से भी बरसेगी, आपके व्यक्तित्व से भी बरसेगी। क्योंकि आपका व्यक्तित्व आपके इष्ट में एक हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व आपके गुरु में, आपके प्रभु में, आपके परमात्मा में लीन हो जाएगा, और उसको केवल मुस्कुराना हंसना आता है और कुछ आता ही नहीं है। आपको आपकी वाणी से रस बरसेगा। देखो अगली लाइन में यही बात आ गई, बिना पढ़े गुरुदेव ने पहले ही कहलवा दी। ठीक है, आपके व्यवहार में जाने क्या क्या शानदार चीजें आ जाएंगी। देखो एक आनंद ये बहुत बड़ा होता है, ये मुझे बहुत सुकून देता है एज एन इंडिविजुअल। इस आत्मा को बहुत सुकून मिलता है जब बिना पढ़े गुरुदेव वो बात बुलवा देते हैं और फिर अगली लाइन में वही एग्जैक्ट बात लिखी होती है, तो मुझे एकदम से श्योर हो जाता है
कि देह रूपी यंत्र से महाकाल ही बात कर रहा है, बेटा बहते चलो, बस चलते चलो, स्वाध्याय करते चलो। आपके व्यवहार में जाने क्या क्या शानदार चीजें आ जाएंगी। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आपके भीतर संतोष ला करके देगा। ये हुई सिद्धि नंबर 1। ये हुई सिद्धि नंबर 1। अगर आपको यह सिद्धि स्वीकार हो तो फिर चलिए हम आपको साधना बताएंगे। कौन कौन चाहता है हर समय मुस्कुराना? अपने आप को बताओ, बोलो गुरुजी को यस गुरुजी, हाँ गुरुजी। अपने इष्ट को बोलो हाँ हम ये सिद्धि चाहते हैं, हम मुस्कुराना चाहते हैं, और मैंने इस सिद्धि को कुछ हद तक इस देह ने जिया है, इसका आनंद बहुत जबरदस्त है। शायद ही, मुझे याद ही नहीं मैं दुखी कब हुई होंगी लास्ट, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी लास्ट दुखी हुई। हर समय चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंतरात्मा में एक आनंद, एक मुस्कुराहट बनी रहती है, क्योंकि चिंता नहीं होती। कोई परिस्थिति आती है तो हंसकर मन कहता है अच्छा गुरुजी फिर कुछ सिखाना चाहते होंगे, चलो तैयार है, बताओ क्या सिखा रहे हो, हम सीखने के लिए तैयार हैं। और इसमें भी बहुत हंसी आती है क्योंकि कोई है जो हमें देख रहा है, और वो जो देख रहा है वो महाकाल है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपको ये सिद्धि स्वीकार है तो मैं आपको ये दूंगा। अब उसके लिए मैं आपको साधना बताऊंगा। गुरुजी साधना बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं बेटे, मैं तुझे मिनटों में साधना बता दूंगा। नहीं, मिनटों की बात है, ऑपरेशन में कोई देर थोड़ा लगती है, ऑपरेशन की रिकवरी में समय लगता है। दवा खिलाने में देर थोड़ा लगती है, इंजेक्शन तो 1 मिनट में लगा देते हैं। और क्या करेंगे, खान पान का परहेज रखते हुए मरीज ठीक हो जाएगा। असली इलाज तो बेटे परहेज है। नहीं साहब, सुई है, सुई में कितनी ताकत है? सुई में तो बेटे जरा भी ताकत नहीं है, पर परहेज में बहुत ताकत है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साधना दिखा दूंगा, ऐसी साधना दूंगा जिससे तुमको ये मुस्कुराने की सिद्धि मिल जाएगी। साधना से सिद्धि मिलती है तो सिद्धि नंबर 1, हर समय आनंद में बने रहना, हर समय खिलखिलाना, हर समय मुस्कुराना, अकारण मुस्कुराना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टेम्परेरी उपाय नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई दवाई की गोली नहीं दे रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दे रहा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका तुम्हें परहेज करना है, ताकि तुम्हारी मुस्कुराहट कहीं गायब ना हो। वो क्या है? अच्छा आप क्या पढ़ा रहे हैं? अब बेटे हम परहेज पढ़ाएंगे, और फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, और आगे क्या बताएंगे? मंत्र। मंत्र तो कभी भी बता देंगे, मंत्र में क्या देर लगती है, यह तो सेकंडों का काम है। जब आप कहेंगे चलते फिरते भी बता देंगे। हम तो आपको असली फिलॉसफी सिखाएंगे बेटे। हम आपको अध्यात्म सिखाने के इच्छुक थे, जिसको अगर आप सीखना चाहें तो आपको एक और चीज मिल सकती है, और इसको सीखने पर आपको एक और सिद्धि मिलेगी। वो सिद्धि बाहर की होगी, पहली सिद्धि भीतर से मिलेगी, उसका नाम है संतोष। संतोष की वजह से आपका स्वास्थ्य, संतोष की वजह से आपकी खुशी, संतोष की वजह से आपकी जवानी, संतोष की वजह से आपकी दबी हुई अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास, ये सब के सब भीतर मिलेंगे। एक संतोष से क्या क्या मिल रहा है, फिर से नोट कर लेते हैं। देखो, जो संतोषी होगा वो मुस्कुराएगा, और मुस्कुराने का तरीका गुरुदेव ने बता दिया, ठीक है। उसके बाद संतोष से हेल्दी लाइफ मिलेगी, हमारे को हेल्थ मिलने वाली है, हमें परमानेंट स्माइल मिलने वाली है, और हम बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़ा इंसान देह से होता है, जब हम स्वस्थ हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ या उनसे मिल चुकी हूँ जो 80-85 प्लस हैं, और उनको देखकर लगता है अभी 45-50-60 होंगी। यकीन कीजिए, अभी कुंभ में गई तो भी मैंने गायत्री परिवार में 1-2 लोगों को देखा, क्या ही एक्टिव काम करते होंगे, और उनको देख करके लगा कि इनसे सीखने के लिए कितना कुछ है। ये 85-80 की एज में गुरुदेव का काम ऐसे भाग भाग के कर रहे हैं, और यहाँ इनसे आधे में ही गाड़ी गड़बड़ाई जा रही है। तो इसकी गलती कहाँ है? इसमें गलती कहाँ है? गलती अपनी है, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास होगा। अतीन्द्रिय क्षमताओं पर हमने पहले स्वाध्याय में बात करी है। अतीन्द्रिय क्षमता क्या है? इंद्रियों की एक्स्ट्रा पावर। इंद्रियां, अति प्लस इंद्रियां। जब इंद्रियां अपने अति भोगों से बाहर आ जाती हैं, अपने विषयों को दिव्य बना लेती हैं। इंद्रियां क्या करती है? विषयों में उलझी हुई हैं, सांसारिक विषयों में उलझी हुई हैं। विषय मतलब विष, इंद्रियां विषय में उलझी हैं। विषय कौन होते हैं? विष होते हैं। तो इंद्रियां जब तक संसार के विष में उलझी होंगी तब तक ये अति इंद्रिय क्षमता जागृत नहीं होगी। पर जब इंद्रियां दिव्यता में बिजी हो जाएंगी, जब इंद्रियां देव्यता को ग्रहण करेंगी, इंद्रियां जब इष्ट के चिंतन में बिजी हो जाएंगी, तो उनके अंदर अति मानस क्षमता जागृत हो जाएगी। उनके अंदर, जैसे कान है, अभी कान आजू बाजू के पास बात सुन पाते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये कान केवल ईश्वर में लिप्त हो जाएंगे तो इनको ईश्वरीय संदेश सुनाई देने लगेंगे। यूनिवर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सुनाई देने लगेंगी। परावाणी से गुरुदेव हम सबसे बात करना चाहते हैं। वो बातें परम पूज्य गुरुदेव या वंदे माँ या देव शक्तियां हमसे क्या कहना चाहती हैं, हमको सुनाई आने लगेगा, अपने आप सुनाई आने लगेगा। हम कुछ गलत करेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा, हमारी इंद्रियां मना कर देंगी कि नहीं, हम तो भगवान में लिप्त हैं, ये काम नहीं कर सकते। हमारी जो आंखें हैं, इन्हें स्थूल देह से पार दिखने लगेगा। औरा मंडल देखने के लिए कहते हैं ना लोग कि संत औरा मंडल देख लेते हैं, देखकर ही समझ में आ जाता है।
एक मैजिक सा हो जाता है। ये अतीन्द्रिय क्षमता है कि नेत्र किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके बाहर का आवरण नहीं देखेंगे, उसके अंतःकरण की दिव्यता दिखाई देने लगेगी। तो इसको, ये अनुभव की बात है, इसको बहुत ज्यादा समझाया नहीं जा सकता, पर जब हम इस यात्रा पर चलेंगे तो हमको समझ में आएगा। और इस सिद्धि में उलझना नहीं है। मान लीजिए गुरुदेव से परावाणी से बात होने लगी, या कोई अतीन्द्रिय क्षमता डेवलप हो गई, या कुछ अनुभूति आभास होने लगे किसी एक इंद्री का जागरण होने से, उसका अहंकार अगर हो गया तो फिर स्क्वायर वन। क्योंकि अहंकार को तो बहुत पहले छोड़ा है ना, वो चौखट तो बहुत पहले पार हो चुकी। उसका ईगो हुआ तो गाड़ी ट्रैक से उतर जाएंगी। अब गुरुदेव दूसरी चीज कह रहे हैं, बाहर की दुनिया से भी आपको एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? बाहर की दुनिया से बेटे आपको भीतर वाली कशिश, भीतर वाली मैग्नेट जब विकसित होगी तो दुनिया बेटे आपको उपहार देगी, और उस उपहार का नाम क्या है? सम्मान, रिस्पेक्ट। सम्मान छीन कर नहीं पाया जाता। प्रेम, हम चाहते हैं लोग हमसे प्रेम करें, पर आप प्रेम छीन नहीं सकते। सम्मान कमाया जाता है, पर सम्मान कमाने के लिए काम करोगे तो वो सम्मान टेम्परेरी हो। सम्मान कमाने के लिए, क्योंकि सम्मान कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो लोकेशना हो गया। देखो, लोकेशना में और रिस्पेक्ट में अंतर होता है। हम किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? कोई जबरदस्ती, आपके घर में मुखिया है कोई, आपके घर में लोग हैं, क्या आप हर किसी का सम्मान कर रहे हैं? अभी कोई व्यभिचारी है, कोई मारपीट मचाता है, कोई बहुत गाली गलौज देता है, तो मन में उस आदमी के लिए सम्मान नहीं हो सकता, आप आएगा ही नहीं। और फिर भी वो कहे कि मैं तुम्हारे घर का मुखिया हूं, मेरा सम्मान करो, तो तुम ऊपर ऊपर से बहसे तो कर लोगे, सम्मान आउट ऑफ फियर तो कर लोगे, पर वो जो दिल से सम्मान निकल कर आता है वो नहीं निकल कर आएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जिसके पास संतोष होगा उसको बाहर की दुनिया से सम्मान मिलेगा। हालांकि इस सम्मान में खोना नहीं है। सम्मान रूपी जब सिद्धि आती है तो अहंकार दबे पांव साथ में आ जाता है। वहां पर अपने गुरु के शरणागत होना है, और वहां पर जप की ऊर्जा बहुत हेल्प करती है, आत्मनिरीक्षण की ऊर्जा बहुत हेल्प करती है। और अगर सम्मान पाने के लिए काम किया तो फिर तो गाड़ी ट्रैक से, फिर तो शुरुआत ही गलत हुई, शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। लोकेशना की पूर्ति के लिए काम किया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोसाइटीज में बहुत काम करते हैं, गुरुदेव का काम करते हैं, 2000 घर की सोसाइटी, 4000 घर की सोसाइटी, और उन्हें सोसाइटी से बहुत सम्मान मिलता है, तो वो कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं, वो उस सोसाइटी में उलझे रह जाते हैं और उस सम्मान को छोड़ ही नहीं पाते। गुरुदेव कहते हैं भाई अगले पड़ाव पर चलो, अब बड़ा काम करो, और काम करो, और काम करो, पर वो उस सोसाइटी में इतना सम्मान मिल रहा होता है, और लोग तो कहते हैं आपके बिना गुजारा नहीं होगा। अरे परम पूज्य गुरुदेव मथुरा छोड़कर हरिद्वार आ गए, मथुरा में इतना सम्मान था, ब्रज की भूमि वाले पागल थे गुरुदेव के लिए। गुरुदेव वो सब छोड़कर एक क्षण में हरिद्वार आ गए, सारा सम्मान छोड़कर आए कि नहीं, लेकिन प्रेम साथ लेकर आए, किसी से अलग नहीं हुए। और हम छोटे छोटे ग्रुप्स में चिपक जाते हैं, हम छोटी छोटी जगहों पर चिपक जाते हैं, जहां हमें सम्मान मिलता है वहां हमारी गाड़ी अटक जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आप अंदर की सिद्धि संतोष को जगा लेंगे तो आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी, और बाहर की सिद्धि सम्मान आपको अपने आप मिल जाएगा, और आप सम्मानित और इज्जतदार आदमी बन जाएंगे। अब विचार हमको करना है कि हमें किस दिशा में बनना है, चलना है। हमें वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है क्या? मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर बनने के पीछे कारण ये है, और ये तो बड़ा मैजिक है, अब हम हंसते रहेंगे, हम हंसेंगे आर्टिफिशियल तो हमें सम्मान मिलेगा, तो फिर ऊर्जा ही गलत हो गई। सम्मान पाने के लिए हंस रहे हो तो थोड़े दिनों में हंसी भी खत्म, क्योंकि जिस दिन सम्मान नहीं मिलेगा उसी दिन मन दुखी हो जाएगा। इस हंसी के पीछे का मूल सम्मान पाना था, तो जिस दिन सम्मान नहीं मिला उसी दिन हंसी का गुब्बारा फुस एकदम हवा में उड़ जाएगा। तो आइए अपने भीतर की दिव्यता को जगाते हैं, अपने भीतर की दिव्य भावनाओं को जगाते हैं। सबसे पहले संतोष के गुण को धारण करते हैं और चेक करते हैं कि हम असंतोषी कहाँ कहाँ पर हैं। उसके लिए रजिस्टर बनाने का एक तरीका बताया था। अगर आप लोग रजिस्टर बना रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारी गाड़ी ट्रैक से कहाँ कहाँ उतरी हुई है। इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।